Hello dear students, welcome back to e-classes of Learners Academy English School. Today we will continue our chapter number 2, Journey from Primitive Man to Settled Life. See students, it is a picture of cave of Bhimbetka. ठीक है, ये भीमबटका केव है, उसकी पिक्चर है, ये इमेज जो आपको दिख रही है. डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील एंड देयर यूजेस. अभी फायर और व्हील की डिस्कवरी के बारे में और उसके यूजेस के बारे में जानेंगे. रुइंस ऑफ एसिस फाउंड इन द केव्स ऑफ द प्रिमिटिव मैन इन द कुर्नूल इन साउथ इंडिया इंडिकेट दैट दे वर फैमिलियर विथ फायर. प्रिमिटिव मैन जो थे वो फायर के साथ फैमिलियर हो गए. कैसे? पहले तो उन्होंने उसको फायर के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो जो एशिस थी वो रुइंस हो गई, सब जगह फैली हुई थी. तो प्रिमिटिव मैन ने साउथ इंडिया की कुर्नूल में उनको फाउंड किया था. ठीक है, एंड धीरे धीरे वो फायर के साथ वो फैमिलियर हो गए. एज पर हिस्टोरियंस अप्रोक्सीमेटली 11,000 years ago ह्यूमंस स्टार्टेड यूजिंग फायर. ह्यूमंस ने फायर का यूज करना कब से स्टार्ट किया? 11,000 years पहले. Use of fire had revolutionized their life because with the help of it they could cook the meat and eat, get light and protect themselves from wild animals. अभी फायर का यूज़ करके ह्यूमन ने अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट की. क्या चेंजेस है इनकी लाइफ में? क्या? हेल्प ऑफ द फायर दे कुड कुक द मीट एंड ईट. अभी वो जो मीट है उनको कुक करने लगे थे और फिर खाते थे. एंड गेट लाइट, अभी उनको लाइट भी मिलने लगी विद द हेल्प ऑफ फायर. एंड दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अभी वो खुद को प्रोटेक्ट करते थे. किससे प्रोटेक्ट करते थे? फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है. अदर देन फायर व्हील ऑल्सो रिवोल्यूशनाइज देयर लाइफ. दे लर्न टू मेक व्हील फ्रॉम ट्री ट्रंक एंड थिक वुड. फायर ने तो उनकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ही था. उसके बाद व्हील का जो रिवोल्यूशनलाइज हुआ वो भी उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाया. और जो प्रिमिटिव मैन थे वो व्हील कैसे बनाते थे? जो ट्री का ट्रंक और जो थिक वुड था ना उसका यूज़ करके वो व्हील बनाना उन्होंने शुरू किया. चेंजिंग इन्वायरमेंट. नाउ हम स्टडी करेंगे चेंजिंग इन्वायरमेंट के बारे में. Around 12,000 years ago, there was a widespread change in the atmosphere of the world. 12,000 years ago बहुत ही चेंजेस आया था इन्वायरमेंट में, पूरे वर्ल्ड में. ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. अभी क्या क्या चेंज था? किसकी वजह से चेंज हुआ था? ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, वेजिटेशन एंड ग्रास फील्ड स्टार्टेड ग्रोइंग इन मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. पूरे दुनिया का जो टेम्परेचर था उसमें वो इंक्रीज हुआ था. वेजिटेशन, जो ग्रास फील्ड एरियाज थे वो भी धीरे धीरे ज़्यादा ग्रो हो रहे थे. एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ग्रास ईटिंग एनिमल्स मीन्स हर्बीवर्स. हर्बीवर्स एनिमल्स कौन से होते हैं? लाइक डियर, शीप, गॉट एक्सेट्रा इंक्रीज्ड. ठीक है. प्रिमिटिव मैन सर्टेनली गॉट बेनिफिट ऑफ इट. They started studying these animals' behaviors and thus their mental development started. अभी जैसे टेम्परेचर, वेजिटेशन, ग्रास ये सब इंक्रीजिंग हुआ तो उसको जो ईटिंग करने वाले एनिमल्स थे, हर्बीवर्स, वो भी इंक्रीज हुए. उनके इंक्रीज होने से प्रिमिटिव मैन को काफ़ी बेनिफिट हुआ और उन्होंने उस एनिमल्स के ऊपर स्टडी की, उनका बिहेवियर ये सब भी उन्होंने स्टडी किया और इसके हिसाब से प्रिमिटिव मैन का मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. They came in contact with grass, trees, vegetation as well wheat, barley and other grains due to climate change. क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको ग्रास के बारे में, ट्रीज के बारे में, वीट, बार्ली क्रॉप्स, उन सब के बारे में भी डिटेल में पता चला. By using stones, women, men and children collect grains because of their curiosity insist. Slowly, agriculture started in India. ठीक है. People started using stones to grow grain. They started growing grains near the bank of rivers and constructed their houses made up of mud,
thatch and other animals in the nearby areas. अभी मैन एंड वुमेन विथ चिल्ड्रन वो सब ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे. कैसे कलेक्ट करते थे? स्टोन का यूज़ करके. ठीक है. और जैसे इनकी क्यूरोसिटी थी ना वो धीरे धीरे इंक्रीज होती गई और उन्होंने खुद ही एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया. वैसे ही इंडिया में एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग हुआ. और जो पीपल ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो ग्रेन्स वो कैसे स्टोन का यूज़ करके एग्रीकल्चर का काम करते थे. एंड उन्होंने फिर जहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करता था उनके कहाँ पे किया सबसे पहले? नियर द बैंक ऑफ रिवर. एंड दे कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेज मेड अप ऑफ मड. मड मीन्स कीचड़, मिट्टी, उन सब का यूज़ करके. थैच मीन्स वो घास, उन सब का यूज़ करके. एंड अदर मटीरियल्स उन्होंने अपना हाउसेज है वो भी कंस्ट्रक्ट किया था. कहाँ पे किया? नियर द बैंक ऑफ रिवर्स. एग्रीकल्चर नियर द बैंक ऑफ रिवर्स एंड हाउसेज भी नियर द बैंक ऑफ rivers. As a result of it, their nomadic life came to an end and started a settled life. अभी उनकी जो nomadic life थी यहाँ से वहाँ wandered करने की लाइफ वो ख़त्म होने को आई और उन्होंने एक जगह पे सेटल होने की लाइफ शुरू हो गई. The first companion और friend of his settled life was a dog. आपको पता है उनका जो फर्स्ट फ्रेंड जो होना चाहिए सेटल्ड लाइफ में, जो प्रिमिटिव मैन का जो फर्स्ट फ्रेंड होना था वो कौन था? डॉग. यस, एक जो डॉग था वो उनका सेटल्ड लाइफ का फर्स्ट कंपेनियन या फ्रेंड भी कह सकते हैं. ही वॉज ऑल्सो फेमिलियर विथ sheep, goat, cow, buffalo, pig, etc. ऐसा नहीं सिर्फ डॉग बट शिप, गॉड, काउ, बफेलो, पिग उन सब के साथ भी वो धीरे धीरे फेमिलियर हो गए. ग्रेजुअली दे स्टार्ट एडजस्टिंग विद देम टू. और उन्होंने उनके साथ धीरे धीरे एडजस्टमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया. एडजस्टिंग हो गया उनका. दिस एनिमल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. अभी एडजस्टमेंट क्यों करेगा कोई किसी एनिमल्स वगैरह? प्रिमिटिव मैन उनके साथ एडजस्ट करते थे ना. क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स थे वो उनको वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करते थे. ठीक है. जो शीप, गोट, काउ, डॉग ये सब है वो प्रिमिटिव मैन को प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. Thus, they associated with animals husbandry also along with farming. However, research is being carried out to find out how long he had been using animals to get milk. Now, next is settled life, food, shelter, and clothing. Early life and personal activity transformed primitive man's life into settled life. इन लोगों ने जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ की उनकी वजह से प्रिमिटिव मैन की जो लाइफ थी अभी वो सेटल्ड लाइफ में ट्रांसफर हो गई थी. वी नो दैट एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी लेफ्ट आउट बिकॉज इट टेक्स सम टाइम फॉर क्रॉप्स टू ग्रो. It needed water and crops have to be harvested when grains are ready. अभी देखिए इन लोगों ने एग्रीकल्चर तो स्टार्ट कर दिया बट ऐसा तो है नहीं कि आज हमने पौधा या ट्री कोई जैसे एग्रीकल्चर में हमने स्टार्ट किया तो कल के दिन में वो बड़ा हो जाएगा. ऐसा तो होगा नहीं. तो वो टेक्स टाइम, उसके लिए टाइम चाहिए और पानी भी चाहिए, नीड वाटर. और जैसे ही क्रॉप रेडी हो जाता है तो उसको हम हार्वेस्ट करना होता है. ठीक है. दिस प्रोसेस लीड टू द बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ इन इंडिया. He also started making earthen pot for the storage of grain. अभी जो ग्रेन एकदम रेडी हो गया उन्होंने हार्वेस्ट भी कर दिया. अभी इसको स्टोर करना पड़ता है तो कैसे स्टोर करेंगे? तो उन्होंने अर्दन पोट्स मीन्स मिट्टी के घड़े बनाना उन्होंने शुरू किया. एज द वंडरिंग लाइफ केम टू द एंड. अभी उनकी वंडरिंग लाइफ थी वो यहाँ पे एंड होने को आ रही थी. देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड चेंज इन देयर फूड हैबिट्स, क्लॉथ्स एंड शेल्टर्स. अलॉन्ग विथ वीट, सिर्फ वीट क्रॉप नहीं करते थे, वीट के साथ साथ वो बैरली, मीट, दे स्टार्टिंग ईटिंग फिश एंड फ्रूट्स फाउंड नियर देयर सेटलमेंट्स. अभी जहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट किया था तो वो सिर्फ वीट तो खाने में या फिर एग्रीकल्चर में यूज़ करते नहीं थे, साथ में वो बैरली का यूज़ करते थे, बैरली का क्रॉप भी करते थे. फिर मीट भी खाते थे, मीट में वो फिश भी खाते थे और अलॉन्ग विथ वो फ्रूट्स भी उन्होंने खाना शुरू कर दिया था. ही लिव्ड इन हाउसेज मेड अप ऑफ मड, थैच एंड अदर मटीरियल्स. वो जो मकान में रहते थे वो मड एंड थैट्स का बना हुआ था. ही डिड एग्रीकल्चर. ही मेड फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्टोन विच इंक्लूड स्पैड, चिज़ल एंड सिकल. प्रिमिटिव मैन पहले सिर्फ स्टोन का यूज़ करते थे, अभी स्पैड का, चिज़ल का, सिकल, अभी वो सारी मीन्स जो न्यूक्लियरली शार्प चीज़ होती है उनका यूज़ करने लगे थे. ठीक है.
See students, this table show us the places in India where grains, shelters, weapons and remains of animals have been found. देखिए यहाँ पे आपको दो कॉलम टोटल दिए दिख रहे हैं, जिसमें एक में ग्रेन, सेटलमेंट, वेपन्स, एनिमल्स वो लिखा है और दूसरे नंबर में प्लेसेस लिखे हैं। मीन्स फर्स्ट वाला देखिए, वीट, बैरली, शिप, गॉड, स्टोन, इम्प्लीमेंट। तो जो वीट, बैरली और शिप, गॉड वहाँ पे स्टोन इम्प्लीमेंट था। कहाँ पे? तो एरिया का नाम दिया है मेहरगढ़। मेहरगढ़ मीन्स प्रेजेंट इन पाकिस्तान। वैसे ये पूरा टेबल बना हुआ है। We get information about their human settlement and cattle rearing from places like। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें जो मिल रही है, हम जो पढ़ रहे हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड की है। वो उनको कैसे पता चली? कुछ प्लेसेस की वजह से। कौन कौन सी प्लेसेस है? लाइक बुरजोम, गुफक्राल, हुरंगी, मेहरगढ़, लंगनाज एंड भीमबेटका। ये सारी हैं प्लेसेस के नाम है। यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी कुछ ये अलग अलग चीज़ें डिस्कवर की है, ठीक है, विच वर डिस्कवर्ड बाय आर आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम प्लेसेस सच एज ए मेहरगढ़ एंड इनामगांव। We even get information about the houses and farming. They used to grow grains like barley and बाजरा। जो दो प्लेसेस के नाम अभी बताएं, मेहरगढ़ एंड इनामगांव, ये ऐसे प्लेसेस है जहाँ की इन्फॉर्मेशन हमको आर्कियोलॉजिस्ट ने दी थी कि वो हाउसेस में जो रहते थे उस टाइप के हाउसेस। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, इसमें मेहरगढ़ का सीन है। मतलब इस तरह के हाउसेस में वो रहते थे एंड फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी वो करते थे। कौन से ग्रेन्स वो ज़्यादा करते थे यूज़, मतलब कौन से ग्रेन से वो यूज टू हो थे? तो बैरली एंड बाजरा। Such stone implements have been found from places like Mehergarh and Inamgaon. This might have been used for farming. जो ये पिक्चर है मेहरगढ़ की, वहाँ पे, और एक दूसरा एक गांव का नाम है इनाम गांव, वहाँ पे जो शार्प स्टोन वहाँ पे फाउंड आउट किए हैं। प्लेसेस लाइक मेहरगढ़ एंड इनाम गांव, यहाँ पे वो फार्मिंग में भी यूज टू हो गए थे और शार्प स्टोन यूज़ करते थे फार्मिंग के लिए, ठीक है, एंड हार्वेस्ट के लिए, हार्वेस्टिंग जो करना था उसके लिए भी वो शार्प स्टोन यूज़ करते थे। इस एरिया के नाम मैं आपको पहले एक बार फिर बताऊं, मेहरगढ़ एंड इनामगांव। मेहरगढ़ में बी कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट विलेज ऑफ एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया का जो ओल्डेस्ट विलेज किसको कंसिडर किया है? मेहरगढ़ को, ठीक है। फार्मिंग ऑफ बैरली एंड वीट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। जो वीट और बैरली की फार्मिंग यहाँ से स्टार्टेड हुई थी। दे डिड फार्मिंग एंड स्टोर्ड ग्रेन्स। बोन्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो हैव बीन फाउंड हियर। वहाँ पे एनिमल्स के बोन्स भी फाउंड आउट हुए हैं। वो फार्मिंग भी करते थे और ग्रेन्स को स्टोर भी करते थे। दे लिव्ड इन द रेक्टेंगुलर हाउसेस। स्मॉल बैंड्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन दिस हाउसेस। According to the evidence found in the Mehergarh, they honored the dead by burying them. Many such evidence have been found here. यहाँ पे मेहरगढ़ में बहुत सारे एविडेंस फाउंड हुए हैं कि वो रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे। एनिमल्स के बॉन्स भी वहाँ पे मिले। इन जो एविडेंस फाउंड हुए हैं, यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि जो डेड बॉडी थी उनको वहाँ पे जलाया या दफनाया भी जाता था। Evidence has been found at the one place that goat was also buried with along with man। वहाँ पे ये भी पता चला कि जो मैन को हम कैसे इंसानों को दफनाते या जलाते हैं, वैसे वहाँ पे गॉड को भी बरीड किया हुआ था, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट बिलीव दैट देयर इज लाइफ आफ्टर दैट ऑल्सो। इनसे ये हमें पता चल रहा है कि उन लोगों का बहुत ही गहरा बिलीफ था कि डेथ के बाद भी लाइफ है। In the same way, a place named Inamgaon has been found in the Maharashtra। अभी इनामगांव की बात करें तो वहाँ कहाँ पे फाउंड आउट हुआ? महाराष्ट्र में फाउंड आउट हुआ है। From where remains of dead bodies of children have been found. They lived in round-shaped houses, reared cattle and did farming of bajra and barley। यहाँ पे इनामगांव की बात करें तो वहाँ पे चिल्ड्रन की डेड बॉडी के भी एविडेंस फाउंड आउट हुए थे और ये जो
कहाँ पे रेक्टेंगुलर में कौन रहता था? मेहरगढ़ वाले। और इनाम गांव वाले राउंड शेप हाउसेस में रहते थे, ठीक है। एंड दे कैटल को रियरिंग करने का काम और फार्मिंग का काम करते थे। क्या फार्मिंग करते थे? बाजरा एंड बार्ली, ठीक है स्टूडेंट्स।